अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिलाओं ने तालिबान से शिक्षा और काम करने के अधिकारों की मांग की। पूरे प्रदर्शन के दौरान महिलाओं के इर्द गिर्द तालिबानी दिखे। कतर में तालिबानी नेताओं से चीनी विदेश मंत्री वांग यी मिले। अफगानिस्तान में बदलते हालात पर दोनों देशों के बीच चर्चा हुई। चीन ने कहा वो अफगानिस्तान की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बाइडेन प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, हमारी सरकार 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 50% की कमी के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भी 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 35% तक कमी करने की बात कही है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि वो इस तरह के किसी वायदे को ग्लासगो शहर में हो रहे क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में नहीं दोहराने वाले। यूरोपीय संघ के देशों के ऊर्जा मंत्रियों ने लक्जमबर्ग में ऊर्जा की कीमतों में हो रही लगातार वृद्धि पर बैठक की। मीटिंग में कई देशों ने नए नियम बनाने की मांग की तो कुछ ने नए नियमों का विरोध किया। हाल के दिनों में यूरोप के कई देशों में गैस की कीमतों में जबरदस्त वृद्धि हुई है। पशु अधिकार से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लंदन की सरकारी इमारत वेस्टमिंस्टर बिल्डिंग पर चढ़कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से डेयरी और मांस उद्योगों के लिए सब्सिडी को खत्म करने की मांग की। एनिमल रिबेलियन ग्रुप ने ब्रिटेन की सरकारी इमारतों पर चढ़कर यह प्रदर्शन किया। क्यूबा की राजधानी हवाना में नहीं थम रहा सरकारों के विरोध में प्रदर्शन। कोरोना प्रतिबंधों के साथ कई मुद्दों पर लोग अपनी सरकार का विरोध कर रहे हैं। देश में ही हो रहे प्रदर्शनों के लिए क्यूबा की सरकार ने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका और क्यूबा एक दूसरे के लंबे अरसे से विरोधी देश हैं। रूस में कोरोना का कहर नहीं रुक रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1106 हो गई है। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए रूसी सरकार ने लोगों से इस हफ्ते घरों में रहकर काम करने का निर्देश दिया है। न्यूजीलैंड की सरकार ने कई और क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों के लिए वैक्सीनेशन को जरूरी कर दिया है। रेस्टोरेंट, बार, जिम, सैलून जैसी जगहों पर काम कर रहे लोगों को अब कोरोना वैक्सीन लेनी होगी। इस बदलाव के साथ ही न्यूजीलैंड के 40% कामगारों को अब वैक्सीन लेना होगा। नहीं लेने पर नौकरी जाने का खतरा होगा। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में तूफान का कहर कम नहीं हुआ है। लगातार बारिश और तेज हवाओं से लोग परेशान हो गए। लॉस एंजलिस में 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ हवाएं चल रही हैं।